जब मैं बालक था तो अक्सर कई भारतीय महापुरुषों की तुलना करके उन्हें प्रभु यीशु के ही समान समझ बैठने की भूल कर बैठता था। मैं अपने परिवार के राष्ट्र प्रेम के कारण महात्मा गांधी से बहुत जुड़ा था और जब मैंने जीवन में प्रभु यीशु का संक्षिप्त जीवन पहली बार पढ़ा तो निर्णय कर बैठा कि गांधी जी और यीशु मसीह एक समान ही हैं। 1948 में जब गांधी जी की गोली मारकर हत्या हुई तो सब तरफ लोग प्रभु यीशु के जन्म एवं मृत्यु से उन्हें जोड़ने लगे कि महात्मा ईसा ने प्राण देकर मनुष्यों को पापों से और गांधी जी ने भारत को ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद किया। तब मैं एक अविश्वासी हिंदू ब्राह्मण था और मेरा ऐसा सोचना कोई अचंभे की बात नहीं थी। मित्रों, आज भी भारतवर्ष ही नहीं सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह का बड़ा मान सम्मान करने को तो तैयार हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह किसी लक्ष्य के लिए शहीद हुआ, लेकिन वे लोग उसके वचनों एवं शब्दों पर ध्यान नहीं देते। यदि खुले मन से लोग प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हैं तो उन्हें उनके परंपरावादी एवं पूर्वाग्रहजन्य विचारों पर करारी ठेस पहुंचती है। इसीलिए सामान्यतः मनुष्य प्रभु यीशु के बाहरी व्यक्तित्व की चापलूसी पूर्ण प्रशंसा करते हुए उसके जीवन दर्शन तथा आज्ञाओं से कतराता है। इसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं, अपने को मसीही या मसीही के प्रशंसक कहने वाले भी। जब प्रभु यीशु बालक था तभी शमौन नामक एक परमेश्वर के दास वृद्ध ने उसे अपने हाथों में उठाकर यह भविष्यवाणी की थी, देख, यह तो बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, इससे बहुतों के मनों के विचार प्रकट होंगे। लूका 2:34-35। मनुष्य जाति अपने दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे भौतिक जीवन पर बहुत गर्व करती है। जो कभी गांव में रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था और जिसने खेती की, जब उसका बेटा बम्बई या दिल्ली जैसे शहर में आकर नौकरी तथा दिखावे के भौतिक सुख साधन बटोरने लगता है तो वह अपने बाप दादा के मुकाबले विकासशील कहलाता है। आज का ज्ञान विज्ञान भी उसे विकसित बुद्धि और मन वाला कहता है। वास्तव में यदि पुराने मानव व्यवहार के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि शुरू से मनुष्य अपने बारे में यह सोचता चला आया है। अगली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी से और वर्तमान पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से स्वयं को ज़्यादा विकसित समझती है। प्रभु यीशु ने अपने समय के धार्मिक नेताओं और समाज के अगुओं को डांटते हुए कहा था कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्य वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और यह कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादा के दिनों में होते तो भविष्य वक्ताओं की हत्या में उनके साझी नहीं होते। इससे तुम गवाही देते हो कि तुम भविष्य वक्ताओं के घातकों की संतान हो। मत्ती 23:29-31। प्रिय श्रोताओं, जैसा आम आदमी सोचता रहा है, क्या आप भी सोचते हैं कि प्रभु यीशु मानवता के वृक्ष में एक सुंदर पुष्प के समान प्रकट हुए? परमेश्वर की वाणी पवित्र बाइबल उसके विषय में यह गवाही देती है कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। यूहन्ना 3:31। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से आया। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा से भिन्न है। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह से मनुष्य को ठेस पहुंचती है और उसे बाहरी तौर पर वह स्वीकार करके भी उससे कतराता है। वह ऐसा स्वर्गीय चिन्ह है जिसके विषय में नाना प्रकार के बातें की जाएंगी और वास्तव में मनुष्य उसके विरुद्ध है। एक बार मैंने पढ़ा था कि फ्रांस के प्राचीन राजाओं में से एक राजा ने प्रभु यीशु मसीह के दुखों एवं अपमानों का वर्णन सुना। जब मसीही प्रचारक और प्रभु के दास उसे यह सब सुना रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु गिरफ्तार किया गया, सताया गया, मारा कूटा गया और फिर क्रूरता से कैसे उसे लकड़ी के क्रूस पर लटका कर मारा गया, तो वह वीर राजा अपने सिंहासन की मूठ पकड़कर आंखों से आंसू बहाने लगा। अपने आपे से बाहर और व्याकुल होकर चिल्ला उठा, काश
कि मैं अपने फ्रांस के सैनिकों के साथ वहां होता। प्रियो, हम में से भी बहुत से व्यक्ति ऐसे ही होंगे जो यहाँ तक कहने को तैयार होंगे कि काश मैं यहाँ पर होता तो वहीं उसके साथ खड़ा होता, मैं उसे दुख उठाने और मरने नहीं देता, उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करता, आदि आदि। पर मित्र सुनिए, बात बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रभु यीशु ने अकेले दुख उठाया, उसके लिए यही अवश्य था। उसने मेरे, आपके और सारे संसार के लिए दुख उठाया और हमें, जो पापी और परमेश्वर से विमुख उसके बैरी हैं, परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए अपना बलिदान चढ़ाया। वह क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान या ताकत से उसकी चर्चा करे, उसके कामों से आश्चर्य करे, उसकी पीड़ादायक हालत पर आंसू बहाए, बड़े बड़े यादगार के दिन रख कर भाषण करे, गीत गाए और उसकी चापलूसी की सिर हिला हिला कर चर्चाएं करे। वह कल्पनाओं के, प्रशंसाओं के जीवन के लिए नहीं, वरन सक्रिय कर्म करके उसके पीछे चलने वाले लोगों के लिए आया। उसका कर्मवाद सत्य विश्वास की दृढ़ता के द्वारा अभी आज आपको नारकीय पापों के मृत्यु से छुड़ाकर परमेश्वर की अनंत शांति में पहुंचा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मध्यस्थ ग्रहण करने के द्वारा, उसके वचन और आज्ञाएं मानकर ही आप भी मध्यस्थता ग्रहण कर सकते हैं। जब ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह के दावों का वर्णन किया जाता है, तब लोग प्रभु यीशु के विषय में अपने भीतरी विचारों को प्रकट करके उससे कतराते हैं, जैसे उन्हें ठेस पहुंचती है। कहते भी हैं, सत्य बहुत कड़वा होता है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु के क्रूस की यह ठोकर आप में से बहुतों के लिए जीवन में मुक्ति का अवसर बन जाए। प्रभु आपको आशीष एवं सत्य को ग्रहण करने की दृष्टि दे। आमीन। ऐना चीज इंसान, अगर तू समझे ये जिंदगी वीरान, तन मन की दुखों से है तू परेशान और इसका ना निदान, तो वाकई मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। तो वाकई मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। है जीवन आंधियों से, है कोई नहीं, कर दे खुद को तू यीशु के हाथ। और करीब मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। और करीब मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। अपनी ईमान ला, उसके खून में शिफा गुनाहों का पा। अब तू वाकई मसीहा के असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ।